गुरुमुख सज्जन मंडली बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज आनंद ज्ञान गोष्ठी का सत्संग है और आज वीरवार का भी सत्संग है, क्योंकि प्रेमियों ने कल कहा कि महात्मा जी हमारा तो वीरवार छूट गया। तो गुरु महाराज जी वीर गुरुवार है ना, तो जिस तरह गुरु किसी को छोड़ता नहीं है, तो इसी तरह गुरुवार का सत्संग भी किसी को नहीं छोड़ता। बहाने बहाने से गुरु महाराज जी बुला लेते हैं। तो ये गुरु महाराज जी का शुक्राना है जिन्होंने कृपा की है। और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। हमारे जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। क्या दृढ़ता होनी चाहिए? अपने सतगुरु के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। अपने सतगुरु, कट्टरता नहीं, कट्टरता नुकसानदायक है, मगर दृढ़ता इतनी लाभदायक है, इतनी लाभदायक है कि वो दृढ़ता आपको तो लाभान्वित करती है। जब कोई आपके संपर्क में आता है तो वो उसको भी लाभान्वित करती है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? दृढ़ता, दृढ़ता क्या है? दृढ़ता है सबसे पहले हम सेवक हैं। सबसे पहली बात, किसके सेवक हैं? श्री गुरु महाराज जी के। हम कहां के गुरुमुख हैं? श्री आनंदपुर दरबार के। हम किसकी शरणागत हैं? श्री परमहंस दयाल महाराज जी की शरणागत हैं। ये एक बड़े फखर की बात है और बड़े हर्ष की बात है, और ये दृढ़ रखने की चीज है। ये नहीं होना चाहिए कि हमें जिस लाया गली भागो दे नल चली। ये काम नहीं होना चाहिए। आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे हो, क्योंकि सख्त शब्दों में मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं जिन शब्दों में कहना चाहता हूं आप सब मेरे कहने के भेद को समझो कि गुरुमुख के जीवन में, सेवक के जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता, अपने धर्म पर दृढ़, अपने फर्ज पर अडिग। ओ जान किसे भी कम दी नहीं, जेड़ी यार तो ना कुर्बान होवे। विसाखी का त्योहार भरा शमियाना, और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी गज के फरमाते हैं मुझे शीश चाहिए। 5 प्यारे उस भीड़ में से निकले जिन्होंने शीश दिया। ओ जान किसी भी कम दी नहीं, जेड़ी यार तो ना कुर्बान होवे। गाना बड़ा सौखा है ते अमल करना बड़ा औखा है, क्योंकि जो कुर्बानी दा बंदा, कुर्बानी दा वेला आता है, फिर असी घबरा जाने हैं, फिर असी एक्सक्यूज लभने हैं। असी तो कलजुगी बंदे हैं, असी तो गृहस्थी बंदे हैं, असी तो संसारी बंदे हैं, असी तो बाल बच्चेदार हैं, असी तो समाज सब नूं वेखना पैंदा है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप समाज ना देखो, मैं ये नहीं कहता परिवार ना पालो, मैं ये नहीं कहता कि गृहस्थ छोड़ दो। मैं इतना कहता हूं कि जहां भी रहो दृढ़ रहो। ये नहीं कि जहां सुना जैसे सुना उसके पीछे चले गए। नहीं, आज वक्त क्या है? आज वक्त इसी चीज का है। आज क्या है कि इंसान अपने लाभ की खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। लेकिन सुने ना, मां ने धी नूं तुरन वेले मत दिती, इस गल दा रखी ध्यान दिए, होर किसे नाल बने ना बने तेरी, बने कसम दे नाल तेरी आण दिए। जिस प्रकार पति से बननी जरूरी है, इसी तरह सेवक की स्वामी से बननी जरूरी है। भगत की भगवान से बननी जरूरी है। इसलिए हमें अपने धर्म में दृढ़ता होनी चाहिए। अब हमारा धर्म क्या है कि हम सेवक हैं, सतगुरु के सेवक हैं, और सतगुरु के सेवक होने के नाते आज देखो आप, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके पास कितने
धर्मों के लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं, इंडियन आते हैं, सरदार जाते हैं, मोमडन जाते हैं, कोई भी जाता है तो वो जब कोई उनके सामने जाकर बोलता है ना वाहेगुरु जी दा खालसा तो वाहेगुरु जी दी फतेह, वो बड़े हंसते हैं। आपने रीलों में देखा ही होगा। क्यों हंसते हैं, क्यों खुश होते हैं, आपको पता है? वो इसलिए खुश होते हैं कि जिसके ये सेवक हैं, ये उसके अपने सेवक धर्म पर कितने पक्के हैं कि आए ये वृंदावन में हैं, आए ये राधा जी के संत के सामने हैं और जयकार किसकी कर रहे हैं? अपने गुरु की। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। जो दिन रात राधा 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 का सिमरन करते हैं, राधा राधा का सिमरन कराते हैं, राधा राधा सुनते हैं, राधा राधा गाते हैं, जब कोई सरदार उनके चरणों में आके ये बोलता है ना कि वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, तो प्रेमानंद महाराज जी भी उसके साथ बोलते हैं। देखा आपने? क्यों? क्योंकि महापुरुषों का काम होता है पक्के को पक्के करना। जो मिस्त्री होता है ना वो कभी कच्चा नहीं करता। संत जो होते हैं वो पक्का करने वाले होते हैं। वो बढ़िया नसीबा वाला है जिदी मुर्शद नाल पहचान होवे। मुर्शद के साथ पहचान बड़ी मुश्किल होती है। कोई कह देता ना असि तो सब जगह जाने हैं। सब जगह जाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा पीर कौन है, तुम किसके उपदेशी हो, इस बात की बड़ी अहमियत है। इसलिए गुरु को दृढ़ता, आज के समय में दृढ़ता बड़ी जरूरी है। अब सामने मंदिर है, बहुत अच्छा है, बड़ी खुशनसीबी है, भगवान के दर्शन है, भगवान का नाम है, भगवान की आरती है, मगर मंदिर बनने से पहले जो हमारे मन मंदिर में रहते हैं हम उनको निकाल देंगे। बोलो, जो हमारे मन मंदिर में जब से हमारी आंखें खुली हैं, औरत के 2 जन्म होते हैं, भक्तियानी के 2 जन्म होते हैं, एक माँ बाप के घर में और एक सास ससुर के घर में। पहली बार वहां आंखें खुली तो वहां श्री गुरु महाराज जी मिले, फिर उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ आके आंखें खुली तो यहाँ गुरु महाराज जी मिले। या वहां मिले या यहाँ मिले, जो पहले से मिले हुए हैं हम उनको कैसे त्याग सकते हैं? नहीं। इसलिए धर्म की दृढ़ता बड़ी जरूरी है। जो अपने धर्म पर दृढ़ रहता है ना, तो प्रेमियों याद रखना, उस पे गुरु तो प्रसन्न होता ही होता है, उसके गुरु की प्रसन्नता के कारण उस पे भगवान भी प्रसन्न होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और जो अपने धर्म पे दृढ़ नहीं होता तो वो गुरु का चोर तो है ही है, वो भगवान का भी चोर है। इसलिए गुरु के चोर नहीं बनना। जहां जाओ कोई मना नहीं, कोई मना नहीं। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं अपनी जिंदगी में, जो मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रेमी हमें मिले तो हमने उनसे जैसे स्वभाववश कहा कि जी आप सत्संग में आया करो, हाथ जोड़ दिए उन्होंने। तो मैंने कहा आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो? कहते जी हम नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते? कहते जी हमें मना, हमें आज्ञा नहीं है, हमारे जो महाराज जी हैं वो पसंद नहीं करते, हमारे महाराज जी ने हमें मना किया हुआ। तो मुझे अपने गुरु महाराज जी की याद आई कि हमारे गुरु महाराज जी तो कभी किसी को मना करते नहीं। वो कहते जहां जाओ मगर अपने दिल में अपने सतगुरु को विराजमान रखो। जो जहां से जुड़ा है, जिसको जो पहले स्थान मिल गया है। अब जैसे आपने सुना कि भक्तियानी के 2 जन्म होते हैं, तो आपके मन में कई ऐसे परिवार होंगे जहां पहले और पंथ होगा, आगे और पंथ होगा, पहले और देवी देवता की पूजा होगी, फिर आगे कुछ और होगा। उसमें मन में संशय आ जाता है कि हम अब क्या करें।
हम अब क्या करें? अब हम किसको माने? माँ बाप वाले या ससुराल वाले, किसको माने? तो प्रेमियों, इसके लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करो। जब ये कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आ जाए ना कि हम किसको माने, अब हम किसको छोड़ें? माँ बाप वाले छोड़े, जन्म दो हैं, शरीर तो एक है, जन्म दो हो गए, मगर एक ही बंदा, उसकी दो एंट्रियां हो गई, पिछला गेट भी अगला गेट भी, गेट तो दोनों ही है। अब एंट्री दो हुई है, तो अब इसमें किसको छोड़ दें और किसको पकड़े? फिर आप उसके चरणों में प्रार्थना करो। हमारे भगत मंगल दास जी थे दिल्ली में। अब उन्होंने जीवन में गुरु धारण नहीं किया हुआ था। उनकी जो माता थी वो राधा स्वामी मत में पूरी तरह बहुत कमाई वाली थी, बड़ी भक्तिवान थी, बड़ी कमाई करती थी। उनकी जो धर्म पत्नी आई वो श्री अनंतपुर दरबार की थी, वो उसमें बड़ी भक्ति करती थी। अब शादी हुई, शादी के अगले दिन मां को चिंता की ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਟੁਰ ਪਵੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। अब भगतियानी को ये चिंता कि मां के पीछे न टुर पवे, कहते नहीं मेरे गुरु का नाम ले। अब भगत जी बेचारे बड़े फंस गए, दिन रात यही खींचा तनी मां के पास है, कदों लेना ही नाम, चल मैं तेन डेरे ले चलना। महाराज जी आए ने, कमरे से बाहर आए तो भगतियानी कहे भाई जी आए ने कुटिया, तो चलो नाम ले लो। बेचारा बड़ा फंस गया। तो उसने कहा भाई ऐसा है, नाम लेने को मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक अरदास है कि जो महापुरुष मुझे मेरे बिना कहे नाम दे देगा ना, मैं उसका नाम लूंगा। तो मां भी कहती है, भगतियानी भी, तू एडी कमाई वाले हो, तुसी तुहानू गुरु महाराज जी आके नाम दे। तो वो एक दिन रात को वो सोए और सपने में उनके श्री गुरु महाराज जी आए। श्री गुरु महाराज जी आए और श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही महाराज जी ने सामने बिठा के नाम दिया, नाम जपने का ढंग सिखाया। सुबह जब आंख खुली, आंख खुलते ही भगतियानी को कहते हैं, उनकी भगतियानी का नाम है प्रेम। कहते प्रेम ये बता कि तुम्हारा नाम क्या है? तो क्यों बताऊं, मैं नहीं बता सकती, मुझे मना है, आज्ञा नहीं है नाम बताने की। तो मैं बताऊं? हाँ, आपको कैसे पता? कहते तुम्हारा ये वाला नाम है। अच्छा, और कहते तुम लोग ऐसे जपते हो, श्वास के साथ जपते हो, सारा बताया। तो वो कहती है कि आपको कैसे पता चला? कहती जो ये तेरे गुरु महाराज जी है ना, ये रात को सपने में आए और कहते हैं सामने बैठ, मेरे को सामने बिठाया, नाम दिया और नाम जपने का फरमाया, और कहा कि अब हमने नाम दे दिया है, अब बाई जी से जाके फूका लगवा लेना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। भगतियानी बड़ी खुश कि चलो मेरा काम बन गया। मां बेचारी दुखी कि मैं सारी जिंदगी जेड़े गुरां नूं मन्निया हूं, मेरा पुत्र तो दूजे पासे लग गया। तो जब अगली बार वो हर महीने 8 दिन सेवा पे जाती थी, अगले महीने वो सेवा पे गई, सिलाई करती थी, वो सिलाई मशीन। तो सिलाई सेंटर में वो मशीन चला रही थी और अंदर से मन बड़ा दुखी। इको एक पुत्र सी, 2 पुत्र, बड़ा पुत्र सी ते गुरा पास दूजे पासे लग गया। तो कहते हैं कि जो अब बाबा जी बैठे ना, उनसे पहले गुरुबचन जी, तो वो आ गई उनकी गाड़ी। तो सिलाई सेंटर के बाहर कार रुकी, तो जैसे ही दर्शन किए तो महाराज जी फरमाते हैं कि तू चिंता क्यों कर दी? ਅਸੀਂ जो काम कीता है सलाह नाल कीता है, जो ठीक सी ਅਸੀਂ ਉਹੀ काम कीता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। उस दिन के बाद उनका मन शांत हो गया। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जब आप ये प्रश्न आपके मन में आ जाए कि पीछे और था आगे और है, अब हम में क्या करें, अब आप उससे पूछो।
शक्तियां एक हैं, अलग नहीं है, लेकिन विधि अलग है, तरीका अलग है, उपासना का ढंग अलग है, उपासना की रीति अलग है, उपासना का सलीका अलग है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप उससे पूछो कि मैं किसकी आराधना करूं, वो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देगा। अब जैसे भगत जी को सपने में आकर नाम दिया, इसी तरह वो परम पिता, वो परमात्मा, वो सतगुरु, वो महापुरुष आपको कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन जरूर देंगे जिससे पता चल जाएगा, आपकी आत्मा जान जाएगी कि वो प्रभु क्या चाहता है। और जिस मार्ग पर वो चला दे, उसके बाद फिर उस मार्ग से हटना नहीं, दृढ़ रहना। ये नहीं कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, नहीं। ये नहीं कि यहां वहां लाभ लेना है जी, सारे गुरु एक ही होते हैं। गुरु एक है, लेकिन उनके रूप तो अनेक हैं। अब जो सोना ही है, गले वाले गहने में भी सोना है, और जो अंगूठी है वो भी सोना है। तो अंगूठी को गले में पहन सकते हैं, धागे में बांधो और गले में लटका लो, सोना ही है। रूप तो अलग है, आकार तो अलग है। इसी प्रकार चाहे श्री गुरु नानक देव महाराज जी हैं, चाहे श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं, चाहे जितने भी संत महात्मा हैं, सबके अंदर तत्व एक है। जिस तरह सोना एक है, मगर उस सोने का आकार अलग है, और आकार अलग होने से एक सोना कानों में पहना जाता है, एक सोना नाक में पहना जाता है, एक सोना उंगली में पहना जाता है, एक सोना गले में पहना जाता है तो सोना, मगर सोने का आकार तो अलग है। जो अंगूठी वाला सोना है, आप उसको मेल्ट करा के उसका लॉकेट बना लो, गले में पहन लो। जब उसका आकार चेंज हो गया तो फिर आप कुछ भी करो, मगर जो आकार है उस आकार को आप चेंज नहीं कर सकते उसको। इसलिए आपको जो आकार मिला है, गुरु एक है, उनकी शिक्षा एक है, उनका मिशन एक है, उनका मत एक है, मगर उनके आकार तो अलग है, नियम तो अलग है, पूजा की पद्धति तो अलग है, पूजा का सिस्टम तो अलग है। अब श्री अनंतपुर दरबार है, कोई किसी तरह का आज्ञा ही नहीं। अब साधु हैं, महात्मा हैं, कोई अंगूठी नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई चोटी नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं, परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये श्री परमहंस, परमहंस किसको बोलते हैं? परमहंस जो है वो सबसे ऊंची भक्ति, संतों में सबसे ऊंची उपाधि है। उसके मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, संत, साधु सबसे ऊंचे परमहंस हैं। परमहंसों से ऊपर कोई पदवी नहीं है। परमहंस एक डिग्री है। जिस तरह अनेकों अनेकों डिग्रियां होती है ना, इस तरह परमहंस एक ऐसी डिग्री है। वो ऐसी डिग्री है जो परमहंस पद पर स्थित हो जाता है, वो इन सारे नियमों से ऊपर हो जाता है। कौन से नियम? तिलक है, माला है, युगोपवीत है जिसको जनेऊ बोलते हैं, और चोटी है, लंगोटी है, ये सारे नियम हैं। मगर जो परमहंस बन जाता है वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए हम परमहंस, श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी हैं। इसलिए दृढ़ होना है अपने धर्म पर, अपने फर्ज पर। हमेशा कहीं जाओ, कहीं आओ, कहीं बैठो, कहीं उठो, किसी से व्यवहार करो, सबको प्रणाम करो, सबका सम्मान करो। कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि हम कहीं जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने नहीं कहा कि कहीं ना जाओ। हमारे गुरु महाराज जी ने नहीं कहा। हमारे गुरु महाराज जी कहते जहां जाओ सबको प्रणाम करो, सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, सबको इज्जत दो। मगर बड़िया नसीबा वाला है जिदी मुर्शद तो पहचान हो गई। हमारी पहचान हमारे सतगुरु बन जाएं, गुरु महाराज जी बन जाएं, मजा उस चीज का है। ना कि हमारी पहचान बनेगी तो सब जगह ही जानते नहीं, सब जगह जाएं, लेकिन हम अपने दिल में ऐसी मोहर लगा के रखें, ऐसी मोहर लगा के रखें, जब हमारे पास कोई आए
तो उसको हमारे पास आने से हमारे गुरु महाराज जी की खुशबू आ जाए। कोई हमारे से मिले, हम उसको पहले ही कहें जी जय सच्चिदानंद जी, तो वो समझ जाए कि ये अनंतपुर वाले, तुसी सच्चिदानंद वाले हो। लोग कहते हैं जहां जाते हैं तुम सच्चिदानंद वाले हो, हाँ जी हम सच्चिदानंद वाले हैं। तो हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसने जो कहा ठीक है, सम्मान सबका, स्वागत सबका, सत्कार सबका, प्रणाम सबको, लेकिन जो मेरे दिल में बैठे हैं, जिथे साडी लगी है लगी रहन दे, जग